अब हम बात करते हैं गिट के बारे में। ठीक है, तो गिट है क्या और गिट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? ठीक है, गिट को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या है? वीसीएस है। ठीक है, गिट को हम क्या कहते हैं? वीसीएस। तो अभी कंसर्न आता है कि वीसीएस क्या होता है। तो वीसीएस को हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब गिट का मतलब है वीसीएस वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। कंपनियों के अंदर पहले क्या होता था कि लेट सपोज एक यूजर ने एचटीएमएल पे अपनी कोडिंग करी, दूसरे यूजर ने जावा पे अपनी कोडिंग करी, और तीसरे यूजर ने जावास्क्रिप्ट पे अपनी कोडिंग करी है। तो वो इन तीनों को एक जगह पर बिल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम जनरेट कर देते हैं। ठीक है, इस बिल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में एक मोस्ट पॉपुलर फ्री टूल आया जिसे हम कहते हैं गेट। गेट क्या है? पहली चीज की ये फ्री है। ठीक है, गेट फ्री एंड मोस्ट पॉपुलर क्या हो गया? गिट फ्री एंड मोस्ट पॉपुलर टूल हो गया, जो किस काम में आता है? रेपो क्रिएट करने में। रेपो का मतलब क्या है? गिट एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पर आप कोई भी कोड, लेट सपोज इसके अंदर एचटीएमएल, मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सीएसएस कर देता हूँ। ठीक है, तीन चीजें क्रिएट है। इस तीनों चीजों में लेट सपोज कि ये पहली बार क्रिएट हुए हैं, और मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, ये वर्जन 1 है। ठीक है, ये भी वर्जन 0.1 जावा स्क्रिप्ट, और ये भी वर्जन 0.1 का जावा। इन तीनों की बिल्ड हमें फोल्डर के रूप में कहा मिलेगी? गिट के अंदर। साथ ही साथ उसकी एक लॉग नंबर या आईडी नंबर भी जनरेट होगा। लॉग नंबर या आईडी नंबर जनरेट हो, जिससे कि किसी भी इंजीनियर्स को पूरे कोड को बिल्ड करने में, ठीक है, या टेस्ट करने में, जो हमने टेस्ट प्लान देखा उसे टेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। उस कंडीशन में अगर इसके प्रोजेक्ट में एचटीएमएल में कोई चेंज आते हैं, और ये चेंज करके जैसे ही आप इसे सेव करते हो, ये यहां पर नेक्स्ट कमिट क्या जनरेट करेगा? एक नया लॉग नंबर या आईडी नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये केस एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और सीएसएस के लिए कॉमन है। इससे क्या होता है? हिट एंड ऑफ द टाइम हम नोटिस करते हैं कि हमें मल्टीपल्स रिकॉर्ड मिल जाते हैं। उस मल्टीपल्स रिकॉर्ड में हम जितना अपडेटेड अपने ऐप को कर पाते हैं, उस ऐप की क्या होती है? डिटेल होती है। ठीक है, गिट को हम विंडोज एंड लाइनेक्स दोनों पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये गिट जो है इंस्टॉलेशन जीयूआई एंड सीएलआई, जिसको हम, एक मिनट रुक जाओ, गिट हम जो इंस्टॉल करते हैं ये जीयूआई एंड सीएलआई दोनों होता है। जो सीएलआई होता है हम उसे बैश ही बोलते हैं। ठीक है, तो गिट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें गिट की साइट पर चलना होगा। गिट पे साइट पर उसके इंस्टॉलेशन के बाद फिर हम प्रोजेक्ट लोकेशन और प्रोजेक्ट कोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे क्रिएट करने के लिए चलते हैं। क्या है भाई? गिट
डाउनलोड बहुत सिंपल सी साइट है। गिट डाउनलोड करने के लिए चलते हैं, यहाँ पे डाउनलोड गिट का ऑप्शन आता है, क्लिक ऑन हियर। यहाँ पर आपको मैक, विंडोज और लाइनेक्स तीनों के ऑप्शंस मिलेंगे गिट को इंस्टॉल करने के लिए। हम विंडोज ले लेते हैं। 64 बिट गिट फॉर विंडो सेटअप। ये मेरे ये मेरे पास गिट का सॉफ्टवेयर जनरेट हो चुका है। इंस्टॉल, नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्च गिट बैश है, आप यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो, बाद में इसे लॉन्च कर लेंगे। पहले मैं इसे फिनिश करता हूँ। और मेरी पीसी पर हो गया, सेलेक्ट ऐप टू दिस ऑलवेज। रुक जाओ, गिट का वर्जन कौन सा चल रहा है अभी? 2.46 वर्जन चल रहा है। 2.46, चलो ठीक है, जून 3 की अपडेट है, फाइन। तो अब हमारे पास क्या हो चुका है? गिट इंस्टॉल हो चुका है। गिट इंस्टॉल्ड होने के बाद गिट की यूटिलाइज हम कैसे करेंगे? गिट की यूटिलाइज करने के लिए आपको हमेशा एक लोकेशन डिफाइन करना होगा, ठीक है? लोकेशन आप अपनी पीसी में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी समझ से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है? मैं स्क्रीन पर एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है? एक यही बनाया था कि कुछ और बनाना है? रीनेम करो भाई। नहीं डियर, वो नहीं, एक लोकेशन आपको बनानी होगी, ठीक है? लेट सपोज माई डेटा, ठीक है? एक लोकेशन बनानी होगी, इस लोकेशन को आप कहीं भी ले सकते हो और ये डेटा गिट पर जाएगा, ठीक है? कोई भी डेटा गिट पर जाने के लिए उस गिट को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जब ये गिट पे ट्रांसफर होगा। कैसे? अब इसके अंदर जो आप वर्क करके रखोगे वो कहाँ जाएगा? गिट पर जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, जाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले इसे हमें कनेक्ट करना होगा गिट से। कनेक्ट करने की, हाँ, इस फोल्डर की लोकेशन को, ठीक है? सो मोर ऑप्शन, ओपन गिट बैश हियर। हम किसका यूज करेंगे? गिट बैश का यूज करें, लाइनेक्स का। क्लिक ऑन, ठीक है? ये हमारे पास
गिट बैश की लोकेशन है, लेकिन ये फोल्डर जो है, ये लोकेशन मेरा गिट के साथ अभी भी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इस गिट इसको मुझे अपने कपिल प्रजापति, ये पूरा लाइनेक्स चलाएगा। कौन सा, कहाँ ले गया? अच्छा हाँ, हाँ कोड्स भी हम यहाँ पे, कोई भी कमांड, जैसे कि मैं अभी इसमें कौन से लोकेशन पर हूँ, इस लोकेशन पर हूँ। ठीक है, दूसरा, अब मुझे इस लोकेशन पर इसको क्या करना है, गिट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, गिट के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले मुझे गिट का स्टेटस देखना होगा। देखते हैं, गिट की रिपोजिटरी कनेक्ट नहीं है, हमें भी पता है रिपोजिटरी कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज करो। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो गिट को इनिशियलाइज करने पर ये एक्सेप्ट करेगा, या सेकंड ऑप्शन क्या है, इसे हमें यूजर आईडी, लॉगिन नेम एंड ईमेल आईडी, ये दोनों चीजें ऑथेंटिकेशन के लिए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं गिट का इनिशियलाइजेशन देने पड़ेंगे, तो फिर वो उसका तो प्राइवेसी हो जाएगी वो तो। नहीं, इस लोकेशन को वो कनेक्ट करेगा, इस लोकेशन को कनेक्ट कराने के लिए देने तो पड़ेंगे हमें। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट करेगा, जो गेट इंस्टॉल किए हैं ना हम लोगों ने उसको, और यहाँ की ही ईमेल आईडी कनेक्ट होगी एजोर डेवऑप्स से। तो ये लोकेशन और वो गिट दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, तब जा करके जब हम प्रोजेक्ट यहाँ पे रखेंगे, फिर प्रोजेक्ट वहां पर दिखेगा। अभी तो इसमें आने वाले समय में विजुअल कोड भी आएगा, धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, डन। इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, डन। ठीक है, अब गिट इस लोकेशन पर आ चुका है। डिटेल्स व्यू, ये ऐड तो हो गया, इसमें सारे ऑप्शंस ऊपर वाले कहाँ चले गए? हम्म। ये जो ऊपर ऑप्शंस आते हैं ना, फाइल मेनू सब, इसमें तो चला ही गया। ठीक है, ये भी कर ली। ऑप्शंस क्या, व्यू व्यू है बातचीत, ऑलवेज कहाँ है? वही शो आइकन्स। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास आ गया डॉट। ये ये गेट हमारा उस अकाउंट से कनेक्ट है, हिडन था। ये चीज मुझे भी नहीं पता थी कि ये नए वाले, नहीं नहीं, ये हाइड ही रहेगा, ये बात तो श्योर है। वो अलग बात है कि विंडोज 10 पर व्यू के अंदर हिडन का ऑप्शन होता है, बट इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, तो आपके जो भी इस फोल्डर को हमने क्या कर दिया, गिट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब गिट पे यहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट को रखेंगे, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को हम सिंक कराएंगे किसके साथ, अपने एजोर डेवऑप्स के साथ। साथ ही साथ इसमें, अब कहाँ चला गया स्टेटस? ठीक है, ये जो सेल प्रॉम्प्ट का हम यूज करेंगे गिट के डेटा को देखने के लिए, तो गिट में अभी डेटा कुछ है, एनी कमिट्स कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डेटा लाना पड़ेगा, तो आप डेटा क्रिएट भी कर सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर रहते हैं वो यहाँ पे डेटा क्रिएट करते हैं। कौन सा, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, नोटपैड कुछ में,
ओपन कहाँ चला गया? डेटा की कोई साइज की लिमिट होती है? एकदम नहीं, कोई साइज नहीं, तुम आजाद हो। ए डॉट एस टी इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, ये इसका एक्सटेंशन नहीं ले रहा है। सर इसमें नहीं लेगा वो यहाँ भी लेगा डियर, 100% ये। पढ़ा तो ना तुम्हें? अरे मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे वहाँ पे एक्सटेंशन जैसा टेक्स्ट सब लेता है उसका। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ठीक है, रुक जाओ। वैसे वाला क्या है? बंद नहीं कर रहा। चलिए सर्किट में भी बस पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ भाई, सर्किट चला रहे हैं, कंप्यूटर खेलते हैं उसमें। अपना फादर कौन इसमें ये टेक्स्ट में ही है। यहाँ पर जो क्रिएट होता है इसमें भी कुछ फाइल, ये इतनी ज्यादा एक ही नोटपैड में फाइल, एक ही नोटपैड पे 10 फाइल खुली हुई है, ये इतनी सारी फाइल्स है। और जिसको मैं HTML में सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव एज डेस्कटॉप, इसको ऑल फाइल में ले जाओ, aa.html कहाँ आया? आ चुका होगा ये, ठीक है। इसको उठा करके कहाँ गया मेरा? माई डेटा, ठीक है। लो पहले वाला भी आ गया, सिंक होने में थोड़ा टाइम लेता है, नो वरी, पहले वाला भी आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास लेट सपोज कि ये हमारे लिए हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, और इस प्रोजेक्ट के अंदर की चीजें हमारे पास डिप्लॉय होंगी, और वो डिप्लॉयमेंट हमें कहाँ चेक करना होगा? रेपोजिटरी में, ठीक है। तो नए वाले रेपोजिटरी तक पहुंचने के लिए यहीं तक की कनेक्टिविटी यहीं से अब हम कहाँ लेके जाएंगे? रेपोजिटरी में। याद होगा कि हम लोगों ने क्या कहते हैं, फ्री सीएसएस की साइट से बहुत सारे कोड निकाले थे, वो सारा कोड कहाँ आ जाएगा? इस लोकेशन पे आ जाएगा, और फिर इस लोकेशन से हम उसकी एरर फाइंड कहाँ पे करेंगे? उस रेपो फाइल में। रेपो फाइल मैंने अभी सिखाया नहीं है, कहाँ चला गया? इसी पे खुलेगा डेव। जब हम प्रोजेक्ट के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, तो वो हम रेपोज को कहाँ ले आएंगे? इसी लोकेशन पे लेके आएंगे, और फिर यहां से कहानी स्टार्ट होगी कनेक्टिविटी की। तब तक के लिए धन्यवाद।